हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करें। आइए हम देखते हैं अधिलघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1। पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था? उत्तर लिख देंगे बच्चों। इसका आशय है कि राजकाज में व्यस्तता के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? उत्तर लिख देंगे। उन्होंने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो यह जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न 4। वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? तो उत्तर लिख देंगे। वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए और जो इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। इस प्रकार बस उसमें लिखा था। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न 5। वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा गए निर्णय से आप सहमत है? यदि हाँ तो उन्हें क्यों नहीं तो क्यों? उत्तर लिख देंगे। पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा देना उचित है। अगला प्रश्न है वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तर। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में है वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए आप, इसमें इस कहानी में गांव के एक वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। गांव के बड़े से बड़ा विवादों को वह इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में से बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ और गांव में पंचायत हुई, किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुँचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। तो अब देखिए मूल्यांकन 13 पाठ का मूल्यांकन है। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए आप, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबोगरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। अगला है लघुत्तरी प्रश्न 9। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात राजा ने कही। अगला है प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न 10। वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन उठने वाले विचारों को लिखिए।
तो देखिए आप, पहले है महाराजा। महाराजा जो है बुद्धिमान और न्यायपूर्ण थे। पहले तीन भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची कपटी था। और वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में पहुंचाएं। धन्यवाद।